चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे जीएसटी। पर जीएसटी की शुरुआत करने के लिए एक उत्तर भारत के एक हास्य कवि के तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। जीएसटी अर्थात गौरी शंकर तिवारी। गौरी शंकर तिवारी जब बड़े हुए तो उनको कहा गया श्री गौरी शंकर तिवारी। तो आइए सबसे पहले कौन आए? गौरी शंकर तिवारी। और जब ये बड़े हुए तो इनका नाम क्या बना? श्री गौरी शंकर तिवारी। और जब इनकी शादी हुई तो इनके कार्ड पे क्या लिखा गया? चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और यही गौरी शंकर तिवारी जब देश से बाहर गए तो उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। तो जी हां, इसी गौरी शंकर तिवारी जीएसटी की हम बात आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और तीसरा कौन सा है? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स क्या है? ये टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके इसको लगाया गया। पहले हमें पता नहीं था कि कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं। जी हां, कुछ 15 से 20 टैक्स हुआ करते थे जो लगते थे किसी भी सामान को खरीदने में, पर हमें पता नहीं होता था कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा। तो ईज ऑफ बिजनेस के चलते, बिजनेस को आसान करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया बाकी सारे टैक्सेस को हटा करके, जिसको कहा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब कोई भी सामान विद इन द स्टेट, जैसे कि गुजरात के ही सेलर हैं और गुजरात के ही परचेजर हैं, तो उन्हें क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते भी हो कि कहीं 5% लगता है किसी गुड्स पे, किसी पे 9% लगता है, किसी पे 18% लगता है। तो ये जो भी टैक्स लगेगा वो इन दोनों में, स्टेट में और सेंटर में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 18% टैक्स लगा तो 9% रेवेन्यू किसका हो गया? स्टेट का, और 9% रेवेन्यू किसका हो गया? सेंटर का। और ये इंटीग्रेटेड क्या है सर? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचा जाए, गुजरात के सेलर ने दिल्ली के सेलर को माल बेचा, तो क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड, दैट इज आईजीएसटी, उसको 18% एक ही बार में लगा दिया जाएगा। तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारे शब्दों में श्री गौरी शंकर तिवारी। ठीक है जी। आइए अब इसको कैसे एंट्रीज में डालना है, जर्नल एंट्रीज में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें और आएंगी इनके साथ में। वो कौन सी हैं? दैट इज योर इनपुट जीएसटी, और एक होता है आउटपुट जीएसटी। क्या है ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी? अब ये चीज ध्यान रखना, जीएसटी इज ऑलवेज बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर। जी हां, जो उस प्रोडक्ट को, जो सर्विस को यूज करेगा, उसको जीएसटी बोर्न करना पड़ेगा। तो बाकी सारे जितने भी पर्सन्स हैं बीच में, वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये टैक्स पे कर देते हैं, बट फाइनली इट इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। चलो इसको और इजी तरीके से समझते हैं। फैक्ट्री से माल चला, माल क्या आते हैं? हमारे रजिस्टर्स चले। ठीक है, रजिस्टर्स के ऊपर कुछ 10,000 पे जीएसटी लग गया। किसने पे किया? होलसेलर ने पे किया। ठीक है, अब होलसेलर तो बॉर्न नहीं करेगा क्योंकि होलसेलर तो एंड कंज्यूमर नहीं है। उसने किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। रिटेलर ने 10,000 जीएसटी किसको दे दिया? होलसेलर को दे दिया। तो होलसेलर तो वापस जीरो पे पहुंच गया, 10,000 दिए थे, 10,000 मिल गए। अब क्या रिटेलर इसे बॉर्न करेगा? नहीं, रिटेलर भी बॉर्न नहीं करेगा। ये रिटेलर किससे लेगा? ये रिटेलर लेगा एंड कंज्यूमर से। सारा माल एक एक करके बेचता चला जाएगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो 10,000 रुपीज इकट्ठा कर लेगा। दैट मींस रिटेलर भी वापस किस पे आ गया? निल पे आ गया। तो फाइनल कंज्यूमर जो इस रजिस्टर को खरीदेगा, उसे इसके ऊपर जीएसटी बॉर्न करना पड़ेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बता रहा हूं, एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो कभी भी जीएसटी अलग से मत दीजिएगा एमआरपी के ऊपर। एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस,
इंक्लूड्स जीएसटी इन इट। ठीक है, आइए तो ये इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है। इनपुट जीएसटी मींस जब मैं माल खरीदूंगा, जब माल इन आएगा तो इनपुट जीएसटी लगेगा, और माल जब आउट जाएगा तो उसे आउटपुट जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा, आइए देखते हैं इसको, एक एंट्रीज के साथ समझते हैं। मैंने क्या कहा, जब माल खरीदिएगा, दैट इज जब आप परचेज करेंगे तो क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी लगेगा। तो कैसे लगेगा, हम पहले बेसिक एंट्री करते हैं। परचेज की बेसिक एंट्री हमें आती है, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में परचेज कर लिया कुछ, ये तो बेसिक एंट्री थी हमारी। ठीक है, अब और क्या लगाना है इसके साथ में, मैंने आपको कहा इनपुट जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इनपुट अगर सीजीएसटी विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स से परचेजेस हुई थी कितने की, 1 लाख रुपीस की। 9%, 18% दोनों, तो 9% ईच हो गया। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो 9% कितना हो गया, 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज फाइनली पे कितना हुआ, 1,18,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो इनपुट जीएसटी किस पे लगेगा, परचेजेस पे लगेगा। गुड। और आउटपुट परचेजेस किस पे लगेगा, सेल्स पे लगेगा। आइए देखते हैं सेल्स की एंट्री भी। तो सेल्स की एंट्री कैसे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेसिक एंट्री तो हमारी यही होती है। सेल कितने की हो रही है, लेट अस से 10,000 रुपीज की सेल्स हो रही है, तो अकॉर्डिंगली तो 10,000 आ जाना चाहिए। अब 10,000 के ऊपर अगर हम 9% जीएसटी लगाएंगे तो क्या लगेगा, वो लगेगा हमारा टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना, 9% आपको बोला, तो 9% कितना हो गया इसका, 900 रुपीज। ठीक है, 900 मतलब कितना हो गया, 11,800 रुपए हमारे को कैश करना पड़ेगा पे। ठीक है, दिस इज नथिंग एल्स बट योर आउटपुट जीएसटी। सर आईजीएसटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आईजीएसटी भी वैसे ही है, क्योंकि या तो सीजीएसटी आएगा या एसजीएसटी आएगा, एक ही चीज आ सकती है दोनों में से। तो क्या करेंगे यहां पे, टू आईजीएसटी 18% पूरा लगा दो। 18% बोले तो कितना हो गया, 1,800 रुपए। ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा बस। और यहां पे आईजीएसटी के साथ में क्या लिख दोगे, उसको आउटपुट लिख दोगे। आई बात समझ में। तो ये है बेसिक आपके जीएसटी का। अब एक चीज और आपको जो जीएसटी आगे जाके परेशान कर सकता है कि सर इसको ट्रायल बैलेंस में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके। ट्रायल बैलेंस में इसको करने के लिए क्या करोगे आप, आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट जीएसटी जो आपका है वो क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि मैंने कुछ पे कर रखा है, मुझे कल को वो वापसी मिल जाएगा। तो जब इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे आप जाकर के जीएसटी को, तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज डेबिट अमाउंट, दिस इज क्रेडिट अमाउंट। तो इनपुट कहां जाएगा, कोई भी है, इनपुट एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, वो सब कहां जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और अगर आउटपुट है तो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि आपने ले रखा है सेल के ऊपर, आपको सरकार को वापसी देना है, तो इसलिए वो लायबिलिटी है। ठीक है।